सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोहा के माध्यम से गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि माँ तुम ते महुमानि मोहि, जो कछु कहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझ आपनी ओर। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थ है, मुझे माता के मत में जानकर जो कुछ कहें सो थोड़ा है, परंतु मेरे दोष और अवगुणों को क्षमा कर अपनी ओर समझकर आदर ही करेंगे। अब एक भाव ये भी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो वहां से कहीं नहीं जाएंगे और जरूर मुझे अपना लेंगे, मेरा सम्मान जरूर करेंगे, मुझे आओ बैठने देंगे। दोनों बातें मन में आ रही हैं। हम लोगों के मन में भी ऐसी शंकाएं आती हैं जब घरों में कुछ विषाद होते हैं, कुछ झगड़े होते हैं, कुछ कलह होती है। मन साफ होना चाहिए। जब हमारा मन साफ होता है तो झगड़े खुद ब खुद मिट जाते हैं। चार बर्तन होते हैं, वहाँ खटकते ही हैं। तो ऐसा सोच करके हमें अपने आप को निष्ठुर नहीं बना लेना है कि नहीं अब झगड़ा हो गया, अब तो हम दूरी बना लेंगे, मुंह फेर लेंगे, नहीं मुंह ही नहीं देखना है, किसी की शक्ल नहीं देखनी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपनों से हमें मिलते मिलाते रहना चाहिए। यही गृहस्थी का नियम है और इसी से यही सोच और यही सीख हमें श्री रामचरितमानस से मिलती है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। संसार में पपीहा और मछली यश के पात्र हैं, जो अपने व प्रेम को नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। संकोच और स्नेह से अंग शिथिल हो गए हैं। फेर तिमन हुमात कृत घोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की बुराई मानो उन्हें पीछे लौटाती है, परंतु भक्ति बल से धीरज धर आगे बढ़ते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को विचारते हैं तब उनके पांव जल्दी जल्दी मार्ग में पड़ते हैं। मैया का कर्तव्य एक तरफ देखते हैं, मैया कैकेयी के स्वभाव को और उनकी कृत्य के चलते भैया राम वन में हैं। मैया की करनी को देखते हैं, सकुचा जाते हैं, लेकिन भैया राम के स्वभाव को जैसे ही हृदय में विचारते हैं, कदम जल्दी जल्दी चलते जा रहे हैं, सरपट दौड़ गए। फिर होता है ऐसा। हम भी जब विचार करें ईमानदारी के साथ तो ऐसा ही पाते हैं। मैं रामायण इसीलिए पढ़ती हूँ, श्री रामचरितमानस का अध्ययन मैं इसीलिए करती हूँ, ये हमें हमारे वास्तविक जीवन से जोड़ती है। और जब हम इसे फॉलो कर लेते हैं, इसको अपना लेते हैं, इसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, तो सब कुछ सरल ही नजर आता है, कुछ भी कठिन नहीं लगता। ये संसार सुहावना सा लगने लगता है। भैया राम को और माता सीता के कर्तव्यों को अगर हम देखें तो राजवंशी होते हुए भी वन में गमन किया है। क्या दोष था उन लोगों का। ऐसे ही हमारे जीवन में जब कठिनाई आती है तो हमें घबराना नहीं है, उन्हीं की तरह आत्मसात कर लेना है, स्वीकार कर लेना है हर एक कष्ट को, हर एक बाधा को। बाधा कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बस सरलता जीवन में बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं कि फेर तिमन मात कृत खोरी, चलत भगति बल थी धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दसाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलगति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहू, भा निषाद ते समय विदेहू।
भरत जी की दशा उस समय कैसी है, जैसे पानी के प्रवाह में जल के भंवर की गति होती है। भरत जी का सोच और स्नेह देखकर वह उस समय विदेह हो गया है। गुह को संदेह था भरत जी पर, लेकिन अब की स्थिति देख करके जैसे शरीर ही नहीं रहा गुह का। ऐसी अवस्था हो गई है कि ये तो भैया राम से भी ज्यादा सरस और कोमल है। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद, मिट ही सोच होय ही हर्षो, पुनि परिणाम विषाद। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। सुंदर शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर व समझकर निषाद ने कहा, सोच मिटेगा आनंद होगा, और फिर अंत में दुख होगा। निषाद राज को आभास हुआ है कि सब कुछ मंगल ही होगा, लेकिन दुख सुनिश्चित है, क्योंकि राम जी वापस नहीं लौटेंगे तो दुख ही होना है। खैर, आज की कथा को यही विराम देते हैं। 150वें दिन की कथा आगे होगी। कोशिश करेंगे कि अब हर रोज हम आपसे कथा के माध्यम से, श्री राम कथा के माध्यम से रूबरू होते रहें। आज की कथा को यही विराम देते हैं और आपसे निवेदन रहेगा कि राम कथा आपको अगर अच्छी लगती है तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसी कोई खास इच्छा नहीं रहती है, ये तो ईश्वर कृपा जिसके ऊपर है वही समझ सकता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम राम कथा के माध्यम से गृहस्थ जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। हमारे नित्य जीवन में कहीं ऊंच नीच होती है तो वहां अपने आप को राम कथा से जोड़ करके उस बाधा से हम पार पा सकते हैं। बस इतना सा मेरा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को हम तभी सफल कर सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये राम कथा पहुंचेगी। इसीलिए हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप सबसे मुखातिब होते रहेंगे। जय श्री राम।